जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो एसएससी एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो टोटल 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप फर्स्ट में होता है आपका पेपर फर्स्ट, जो कि एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। स्टेप सेकंड में होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपका पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा। और इसके थर्ड स्टेप में होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेप फर्स्ट के बारे में। स्टेप फर्स्ट में होता है आपका पेपर फर्स्ट, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आधारित प्रश्न आते हैं उसमें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, और इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 25 प्रश्न आते हैं और ये 25 प्रश्न टोटल 25 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, और इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 25 प्रश्न होते हैं और ये 25 प्रश्न आपके टोटल 25 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है जनरल इंग्लिश का, इसके अंदर भी 25 प्रश्न होते हैं और ये 25 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर आपका चौथा सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, और इसके अंदर भी आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आपका पेपर फर्स्ट होता है, यानी कि ये जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है पेपर फर्स्ट का, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 क्वेश्चंस टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट क्लियर करने के लिए, यानी कि स्टेप फर्स्ट क्लियर करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिए जाते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को पेपर फर्स्ट क्लियर करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें कि आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे, ये आपके इसमें आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश सब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो आपके तीनों सब्जेक्ट होंगे, उन तीनों में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो आपको बता दें कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप सेकंड के बारे में। स्टेप सेकंड में आपका होगा पीईटी और पीएसटी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पीईटी और पीएसटी केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा, तो पहले हम बात करेंगे इसके पीईटी के बारे में, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके पीईटी में आपके 2 टेस्ट होंगे, वॉकिंग और साइकिलिंग टेस्ट। तो पहले हम बात करेंगे वॉकिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के वॉकिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स का वॉकिंग क्राइटेरिया होगा कुल 1600 मीटर का, और ये 1600 मीटर आपको कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका वॉकिंग टेस्ट होगा वो कुल 1 किलोमीटर का होगा, यानी कि 1000 मीटर का। और ये वॉकिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं साइकिलिंग टेस्ट के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के साइकिलिंग टेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका जो साइकिलिंग टेस्ट होगा वो कुल 8 किलोमीटर का होगा, और ये 8 किलोमीटर साइकिलिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के साइकिलिंग के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा वो कुल 3 किलोमीटर का होगा, और ये 3 किलोमीटर साइकिलिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये था आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। चलिए अब हम बात करेंगे इसके पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, आसामीज, गोरखाज या फिर जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, आसामीज, गोरखाज या फिर जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2.5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके वेट के क्राइटेरिया के बारे में। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपका वेट कम से कम 48 किलोग्राम तक होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, आसामीज,
गोरखाज या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये था इसका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरे स्टेप में आपका होगा डेस्क्रिप्टिव टेस्ट और इस डेस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपका शॉर्ट ऐसे और लेटर राइटिंग होगा जो कि आपको इंग्लिश या फिर एनी अदर लैंग्वेज में आपको देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शॉर्ट ऐसे और लेटर राइटिंग दोनों ही 25-25 मार्क्स के होंगे और ये आपका जो थर्ड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इसको क्लियर करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और वो कैंडिडेट्स जो कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स होंगे तो ऐसे कैंडिडेट्स को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका पेपर फर्स्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का और इस पेपर में आपका रहेगा नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कॉर्डिंग एंड डिकॉर्डिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, नॉन वर्बल जिसमें कि आपका रहेगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड और कंप्लीट द इमेज एंड काउंटिंग फिगर। इसके अलावा यहाँ पर आपका आएगा ब्लड रिलेशंस, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पेपर सेकंड के बारे में जो कि आपका रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का और इस पेपर में आपका आएगा नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, इसके अलावा परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके अलावा यहाँ पर आपका रहेगा सीआई एंड एसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई और अलजेब्रा। तो दोस्तों ये था न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का सिलेबस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके सब्जेक्ट थर्ड के बारे में जो कि होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का और इस सब्जेक्ट में आपका सिलेबस रहेगा स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके अलावा स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस और कॉम्प्रहेंशन पैसेज। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके लास्ट सब्जेक्ट के बारे में जो कि है आपका जनरल अवेयरनेस। इस सब्जेक्ट में आपका रहेगा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशल पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा यहाँ पर आपका रहेगा स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।